नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में हम माला जाप की विधि और विधान को जानेंगे। तो मंत्रों में जो शक्ति छिपी होती है उसको हम मनन और जाप द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए शास्त्रों ने प्रत्येक मंत्र की जाप की एक निश्चित संख्या बता दी है, जैसे 108, 1008 या 10,008, इस प्रकार से तो एक संख्या निर्धारित कर दी है। लेकिन इस संख्या को हम जिस प्रकार से जप पाते हैं वो प्रकार है माला की सहायता लेना। तो ये माला किस प्रकार की होती है, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन लोगों को रहता है। माला जाप किस प्रकार से करें, इसका जो विधि विधान है वो क्या है, इसके बारे में बड़ा कन्फ्यूजन बना रहता है। तो आज के अंक में हम इस भ्रम को, इस संदेह को दूर करने का प्रयास करेंगे जो हमारे मन में उठते हैं माला जाप के संबंध में। तो गणना की सुविधा के लिए, मतलब काउंटिंग कैसे करें, इसकी सुविधा के लिए 3 प्रकार की मालाओं का उल्लेख हमारे शास्त्रों में किया गया है। और ये 3 प्रकार की मालाएं हैं वर्णमाला, करमाला तथा मणिमाला। तो यहाँ हम करमाला और मणिमाला के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से हम इनकी सहायता से अपने मंत्रों का जप करके अपने इष्ट देव या देवी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो पहले आते हैं करमाला पर। तो संस्कृत में कर का अर्थ जो होता है वो हाथ के लिए प्रयुक्त होता है। कर का अर्थ है हाथ, यानी हाथों की उंगलियों के पोरों पर जब गणना करके जाप किया जाता है तो वो करमाला कहलाती है। यानी हम उंगलियों पर गिनकर जो जाप करते हैं तो ये करमाला जाप कहलाता है। प्रत्येक हाथ में एक अंगूठा होता है और 4 उंगलियां होती हैं। तो अंगूठे की गणना नहीं की जाती है क्योंकि गणना अंगूठे द्वारा ही की जाती है। तो बाकी जो हमारी उंगलियां हैं, जैसे कनिष्ठा है सबसे छोटी, अनामिका है कनिष्ठा के बगल वाली, मध्यमा है बीच में सबसे लंबी उंगली, और तर्जनी है वो अंगूठे के साथ वाली उंगली। तो इनमें से प्रत्येक उंगली पर 3 पर्व होते हैं। तो कुल मिलाकर 12 पर्व होते हैं। यानी बीच में उंगली के जो भाग हैं तो ये एक उंगली 3 भाग में डिवाइड होती है 2 पार्टीशन द्वारा। तो हम इनको आधार मान करके जाप करते हैं। तो ये दैनिक जाप इसी विधि से किया जाता है, परंतु इस प्रकार के जाप में थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है। अगर इसमें ये सावधानी नहीं रखेंगे तो इसके पूर्ण फल की प्राप्ति असंभव है। जब निष्फल हो जाएगा और अनजाने में आज के भौतिकवादी युग में व्यक्ति कहेगा कि ये मंत्र उचित नहीं है, इस मंत्र में शक्ति नहीं है, इस प्रकार की भावनाएं, शंकाएं व्यक्ति के मन में आने लगती हैं। तो हम करमाला जाप करते तो हैं, परंतु करमाला के विषय में पूरा जानते नहीं हैं। तो आज के अंक में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि करमाला से जाप कैसे किया जाएगा, हाथों की उंगलियों से जाप कैसे किया जाएगा। तो करमाला से जब जाप करें तो ये सावधानी रखें कि हमारी उंगलियां एक दूसरे से जुड़ी होनी चाहिए। यानी उंगलियों में गैप दे करके इस जाप को नहीं करना है। जो भी मंत्र जप रहे हैं वो उंगलियों में गैप दे करके नहीं करना है, बल्कि उंगलियों को जोड़े रखना है, मिला करके रखना है, अलग अलग नहीं रखना है। दूसरा काम हमें ये करना है कि उंगलियों के ये जो पर्वों की बीच की जो लाइन है, जो एक उंगली को सेपरेट करती हैं, ये 2 लाइनें एक उंगली को जो सेपरेट करती हैं, इनको नहीं गिनना है और अपने नाखूनों को भी नहीं गिनना है। तो ये अगर गिनेंगे तो ये जप हमारा निष्फल हो जाएगा। इसके अतिरिक्त तर्जनी यानी अंगूठे के साथ वाली उंगली के अगले हिस्से और बीच के हिस्से पर जाप किया जाए तो आयु, विद्या, यश और बल चारों का नाश कर देता है। अतः इन 2 पर्वों पर जाप निषिद्ध बताया गया है। यानी तर्जनी यानी अंगूठे के बराबर वाली उंगली के आगे वाले हिस्से और बीच वाले हिस्से पर जाप नहीं करना है। ये विशेष ध्यान रखने योग्य बात है। दूसरी बात, एक बार में करमाला से
10 चक्र तक मंत्र की हम पुनरावृत्ति कर सकते हैं। यानी अगर हम कोई मंत्र जप रहे हैं तो वो 10 बार तक उसको कर सकते हैं। जैसे 108 बार की संख्या में जप कर रहे हैं तो उसको 10 चक्र तक ही कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई मंत्र बिना किसी संख्या के सोचे हुए, संकल्प किए हुए जप रहे हैं तब उसको पूरा जप सकते हैं। ये तो हुई करमाला की बात। अब आ जाते हैं मणिमाला पर। मणियों से निर्मित माला जिसका उपयोग विशेष कार्य सिद्धि के लिए किया जाता है और कार्य के अनुरूप माला में मनकों की संख्या और माला में भिन्नता पाई जाती है, वो मणिमाला जप कहलाता है। यानी जैसे तुलसी के दाने, जैसे रुद्राक्ष के दाने, जैसे स्फटिक के दाने, तो अलग अलग उपयोग के लिए अलग अलग प्रकार के पदार्थों के मनकों की माला जो होती है, जो जप में काम देती है, जिससे हम जप करते हैं, वो मणिमाला कहलाती है। अभी हमने करमाला का जिक्र किया जिससे हाथ की उंगलियों से जाप किया जाता है। अब मणिमाला के संबंध में जानकारी प्रस्तुत है। तो ये मणिमाला जो है ये अलग अलग प्रकार के मंत्रों के लिए अलग अलग प्रकार के पदार्थों के मनकों का उपयोग करते हुए जप सिद्धि प्रदान करती है। तो जप 2 प्रकार के होते हैं और ये हैं सगर्भ जप और अगर्भ जप। तो सगर्भ जप क्या होता है? जब हम जप से पहले प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम करने से मन शुद्ध हो जाता है, मन की चंचलता शांत हो जाती है, मन ध्यान में उतरने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हम जो भी मंत्र जपते हैं वो निश्चित ही फलदायी होता है। तो जो जप हम प्राणायाम के साथ करते हैं, यानी प्राणायाम करने के पश्चात जो जप करते हैं, उसको हम सगर्भ जप कहते हैं, गर्भ सहित। ये उत्तम कोटि का माना गया है शास्त्रों के अनुसार। और प्राणायाम के बिना यदि हम जप करना प्रारंभ कर देते हैं तो इसको शास्त्रों में कहा गया अगर्भ जप। लेकिन अगर्भ जप से हमें बचना चाहिए क्योंकि इसको शास्त्रों में अच्छा नहीं माना गया है। तो जो लोग जप से पहले प्राणायाम न कर पाएं वो जप के अंत में अवश्य कर लें, तो इसका जो नकारात्मक प्रभाव है वो समाप्त हो जाएगा। प्राणायाम से मंत्र की शक्ति भी बढ़ती है और प्राणायाम से हमारा मन उस हमारे इष्ट देव या देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए एक प्रकार से पूरी तरह से तैयार हो जाता है। तो अगर्भ जप से बचना है और सगर्भ जप को ही करना है। यदि आप किसी वजह से प्राणायाम को नहीं कर पाए जप से पहले तो प्राणायाम को जप के अंत में कर लीजिए, इससे आपका जप दोष समाप्त हो जाएगा। तो ये था करमाला और मणिमाला के विषय में हमारे शास्त्र जो कहते हैं, जिस प्रकार से जप करने की विधियां हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं उनके बारे में कुछ जानकारी। यदि इस विषय में और जानकारी चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं। इस विषय पर शीघ्र ही एक दूसरा वीडियो प्रस्तुत कर दिया जाएगा। देखते रहिए आपका अपना चैनल।